तो नमस्कार दोस्तों, मैं वैद एसेंशियल सोनी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ द एम्पावर्ड माइंड पॉडकास्ट की तरफ से। तो आज हम हमारे भक्ति के जो तीसरे सोपान हैं उसकी तरफ आज हम अग्रसर होंगे। तो हमारे गेस्ट सेम है सुशील जी, और उनसे हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे कि भक्ति का तीसरा सोपान आखिरकार क्या बताया गया है। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और देखते रहिएगा द एम्पावर्ड माइंड। इसी के साथ इनका स्वागत करते हैं। नमस्ते सुशील जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। तो इस महीने इस हफ्ते कई सारे प्रश्न भी आए थे मेरे मन में। प्रश्न बाद में पूछता हूँ, पहले चलते हैं भक्ति के सोपान की तरफ। जहाँ हमने पिछली वीडियो में विराम दिया, तो हम भक्ति की 2 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं और आज हम प्रयास करेंगे कि भक्ति की तीसरी सीढ़ी पर चढ़ा जाए। तो पंक्तियाँ दोबारा हम बोलते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहले संतों का संग कीजिए, दूसरा भगवान की कथा में मन लगाइए। अब तीसरा सुनिए। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अब ये तीसरी भक्ति है कि गुरु के चरणों की सेवा कीजिए। अब ये थोड़ी सी कठिन सीढ़ी लग सकती है। सही बात। क्योंकि आजकल बड़ा चलन चल रहा है कि गुरु किसे बनाए। अब सोपान जो तीसरा है वो तो स्पष्ट कह रहा है कि गुरु के चरणों की सेवा कीजिए। गुरु के पांव दबाइए, गुरु जी के पांव दबाइए। धन से हो सकती है, धन से सेवा कीजिए। वस्त्र से हो सकती है, वस्त्र से कीजिए। जैसे आपसे बन पड़े वैसे आप अपनी गुरु जी की सेवा कीजिए। अब विषय वहाँ अटक जाता है कि जैसे ही हम सोचते हैं कि फला गुरु से ये या उनके गुरु का सानिध्य लें, मन में एक बात उठती है, कहीं यह गुरु जी ठग तो नहीं है। सही बात। कहीं हम धन से सेवा करें और उसका दुरुपयोग न हो जाए। सही बात। कहीं हम तन से सेवा न करें, सेवा करें तो उसका हमारा कोई गलत फायदा न उठा ले। सही बात। तो इससे बचाव के लिए कि आप ठगे न जाएं, तो हम क्या करें? हर व्यक्ति के मन में ये विचार रहता है, लेकिन हम यह नहीं समझते अगर हम सही शिष्य बनेंगे तो सही गुरु जी मिलेंगे। सही बात है। अच्छा गुरु ढूंढने के लिए पहले आपको अच्छा शिष्य होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अगर आप सही शिष्य बन गए तो ध्यान रखिए, अगर आप नकली गुरु के चक्कर में पड़ भी गए तो नकली गुरु, वैसे तो नकली गुरु होता ही नहीं है, लेकिन मान लीजिए हम विचार करते हैं, तो वह आपको ठग नहीं पाएगा। सही बात। हम रामचरितमानस से इसके उदाहरण से समझ सकते हैं। हनुमान जी चले हैं लंका से और हिमालय से उनको लेके आनी है संजीवनी बूटी। और रास्ते में एक राक्षस जिसका नाम है कालनेमी, वह बैठा है और साधु का वेश बनाया है और राम जी के गुण गा रहा है। अच्छा। राम जी के गुण गा रहा है। रामायण में सबने देखा है, कालनेमी ने रूप बदला और भगवान का गुणगान कर रहा है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। सही बात। और हनुमान जी राम राम का नाम सुन के आ भी गए, लेकिन पूरी बात विषय यही है कि हनुमान जी ठगे नहीं गए। सही बात। क्यों नहीं ठगे गए? क्योंकि हनुमान जी अच्छे शिष्य। अगर हनुमान जी अच्छे शिष्य न होते तो ठगे जाते। सही बात है। क्योंकि इस जहाँ पे ये इतना नरसंहार चल रहा है, उस समय में भी कोई राम का नाम ले रहा है तो वो लगता है कि हाँ चलो इसी के पास बैठ जाते थोड़ी देर। हाँ, इसके पास बैठ जाते सुख के सानिध्य के लिए। देखो सत्संग क्यों, ये तो भक्ति का तो जो हम पढ़ रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जो व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं भी दौड़ रहा है तो सत्संग क्यों जरूरी है? कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर न रही उतर ही पारा। केवल स्मरण मात्र से आप पार उतर सकते हैं, लेकिन स्मरण करना किसका ये हमें पता नहीं होता। हम समझते हैं कि कोई गुरुजी मंत्र देंगे, शब्द देंगे और उसका स्मरण करना।
हाँ यही होता है, यही है, बेसिक चीज यही है। बेसिक चीज यही है। तो ये हम चौथे सोपान पे पहुंच जाएंगे सही बात। लेकिन चौथे पे सीधे ना जाएं। सबसे पहले गुरु के चरणों की सेवा कीजिए। आपने कोई मंत्र किसी किताब से उठा लिया, कोई मंत्र, सही बात। और उसका आप मन से जाप कर रहे हैं, लेकिन वो मंत्र फलीभूत नहीं हो रहा है। उसका कारण है कि आपने गुरु जी के चरणों की सेवा नहीं की। आपने पात्र व्यक्ति के द्वारा, जो पात्र है उसके द्वारा वह मंत्र लिया नहीं। सही बात है। इसको कई लोग ये कहते हैं कि जरूरत नहीं है, शब्द तो वही है, शब्द की ऊर्जा वही है, परमात्मा वही है, और पुस्तक के अंदर भी विधान लिखा हुआ है। देखो, वही विधान गुरु जी दे रहे हैं, वही विधान पुस्तक में लिखा हुआ है, वही मंत्र जो का तो गुरु जी दे रहे हैं, वही मंत्र जो का तो पुस्तक में लिखा हुआ है। सही बात है। ठीक है जी। गुरु जी जीवित शास्त्र है, और उनके सामने 2 शास्त्र भी फेल हैं। और जो पुस्तक है वह भी शास्त्र तो है ही, शास्त्र है, वह मूक शास्त्र है। अब कहेंगे मूक कैसे जी? मूक का अर्थ है जो न बोल पाए। पुस्तक बोल रही है, केवल बोल रही है, मूक ही है, वो बोल अच्छे से नहीं बोल रही। आप पढ़ रहे हो, वही बोल रही है। नहीं, हमारे में और दूसरी सभ्यताओं में फर्क यही है कि हमारे अंदर गुरु की जो एक आवश्यकता है, और उनकी प्रायोरिटी इतनी है, किसी पुस्तक से ज्यादा प्रायोरिटी है। पुस्तक से ज्यादा, बिल्कुल सही हाँ, बात है। क्योंकि आप पुस्तक से एक मैप ले सकते हैं कि यहाँ हमें पहुंचना है, पर वहां तक पहुंचाने वाले रास्ता गुरु है। रास्ता गुरु है जी, बिल्कुल। तो यही है। और लेकिन गुरु भी हम देखते हैं कितने तरह के आते हैं। फेक गुरु और गुरु में भी फर्क है। जैसे जहाँ तक मैंने पढ़ा और सुना है कि कुछ ऐसे दिखाते हैं लोग गुरु हैं, कुछ होंगे जिससे अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको एक और क्वेश्चन पूछ के कंफ्यूज कर देंगे। कुछ गुरु ऐसे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ गुरु ऐसे होते हैं कि जो आपके लिए, हाँ आपके लिए अच्छे हैं, पर उनको अपनी ही चीज़ें बढ़ानी होती है। मेरा नाम हो, मेरा दौलत हो, मेरी शोहरत हो। कुछ गुरु ऐसे होते हैं कि आपको नॉलेज ऐसी देंगे, आपके सामने ये दिखाएंगे मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, और उनके अंदर जब टप्पा हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। हाँ। पता तभी लगता है कि जब अलमीरा खुलती है, अलमारी खुलेगी तो पता लगेगा अंदर क्या है। सही बात। लेकिन पर जब से मैंने गुरु धारण किए, पर मैंने जब ये देखा कि वो जब गुरु मिलते हैं ना, तो आपके अंदर से अलग से एक एनर्जी निकलती है कि हाँ, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना, तो आपको पता चलता है कि हाँ ये मेरे गुरु हो सकते हैं। उसमें भी ये होता है कि हाँ ये मेरे गुरु हो सकते हैं, पर उसके लिए फिर आपको परीक्षा से निकलना पड़ता है। और बिल्कुल सही बात है जी। गुरु कई बार परीक्षा लेते हैं। गुरु परीक्षा लेंगे, नहीं तो वो पता कैसे करेंगे कि आप सही शिष्य हैं या नहीं। हम गुरु की परीक्षा करने लगते हैं, और परीक्षा देनी चाहिए शिष्य को। लेकिन देखिए यहाँ विषय बात है, जब हम स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराते हैं ना, तो हम जांच पड़ताल करते हैं स्कूल कैसा है। सही बात। टीचर्स कैसे हैं, यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ पीने का पानी है या नहीं है, छाया है नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए पार्क है या नहीं है। तो ये सब जैसे स्कूल के हम गुण देखते हैं, वैसे ही सदगुरु भगवान के गुण होते हैं। अच्छा, हाँ जी। स्पेसिफिक मतलब लिखे गए हैं कुछ ऐसे? हाँ बिल्कुल लिखे गए हैं। अच्छा। कबीर महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में एक पंक्ति के द्वारा कहा गया है कि अगर आपको कोई गुरु धारण करना है तो आप जरा सा विचार कीजिए कि यह लक्षण गुरु जी में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अच्छा। हाँ जी। पंक्ति इस प्रकार है, सदगुरु के लक्षण कहूं, मधुरै बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। अच्छा। इसका सरल में तो अर्थ हम ये लगा सकते हैं कि सदगुरु का लक्षण यही है कि वह अपनी बात को मधुरता से, मधुर मीठा बोलने वाले हों, विनोदी हों, प्रसन्नता पूर्वक बातचीत रखें, और जिनको 4 वेद का ज्ञान हो, 6 शास्त्रों का ज्ञान हो, और 18 पुराणों का ज्ञान हो। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, आप रट्टा लगाकर या पढ़कर 4 वेद पढ़ सकते हैं, सही बात है, 6 शास्त्र भी पढ़ सकते हैं, और 18 पुराण भी पढ़ सकते हैं, सही बात, और दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं। जो कहते हो आप बोल के सुनाओगे, फला फला प्रसंग में ये चीज है, या सूक्त नंबर ये, मंत्र नंबर ये, मंडल नंबर ये सब। लेकिन
कबीर महाराज ये नहीं कह रहे। कबीर महाराज कह रहे हैं परमात्मा के 4 भेद हैं, रहस्य। जो सदगुरु, जो गुरु जी आप धारण कर रहे हैं, अगर वो आपको परमात्मा के 4 रहस्य बता सके तो वह गुरु बनने लायक है। अगर वे परमात्मा के मार्ग के, मतलब परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए 6 रास्ते शास्त्र कहते हैं, अगर वो 6 के 6 रास्तों का जिक्र कर पाए, देखो चलना तो एक पे ही है, सही बात है, या 6 रास्ते बता सके तो वैसे, और 18 प्रकार से परमात्मा का बोध करा दे। बोध होना होता है जानना। देखिए महात्मा बुद्ध जी को बोध हुआ, एक प्रकार से बोध हुआ। भगवान श्री कृष्ण को एक प्रकार से बोध हुआ। राम जी को एक प्रकार से बोध हुआ। देखिए हम बाय बर्थ हम मानते हैं कि परमेश्वर के अवतार है, लेकिन वहां भी बोध का काल रहा है। सही बात है। और अनेक अनेक संतों का जिक्र, अनेक अनेक भक्तों का जिक्र। एक मैं भक्त के जिक्र करना चाहूंगा इस विषय पे, मीराबाई का। मीराबाई बैठी है, भजन सुन रही है, और संत शिरोमणि रविदास जी महाराज चमड़ा रंग रहे हैं उस समय और भजन गा रहे हैं। अच्छा। और उसमें मीराबाई को भगवान का बोध हो गया। संत रविदास ने, हाँ जी, संत रविदास जी भजन गा रहे हैं, मीराबाई सुन रही है। अब देखिए मीराबाई तो बचपन से भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है, भक्ति है बचपन से, लेकिन परमात्मा का बोध कब हुआ? जब उन्होंने गुरु धारण किया और रविदास जी महाराज ने बोध करा दिया। तो जो सदगुरु आपको 18 प्रकार से ईश्वर का बोध करा दे, बस क्या बात। अब इनमें से कौन सा कराएं, वो गुरु जी की मर्जी होती है जी। हाँ। किस प्रकार कराएं, कैसे कराएं, अनेक अनेक विधियां हैं, सब गुरु महाराज बताते हैं जी। और इस पे आई थिंक इस पे आप अलग से एक डिटेल वीडियो बना सकते हैं। हाँ, 4 डिटेल हो सकते हैं, लेकिन जो विषय वही है कि जो तीसरा सोपान है, तो गुरु जी के चरणों की सेवा तो आपको करनी ही पड़ेगी। जब गुरु जी की सेवा करोगे तब आप चौथे के लायक होगे, अन्यथा नहीं होगे। अब गुरु जी की पहचानने के लिए मैंने जैसे ये शब्द कहे हैं, भाई अगर आपको गुरु जी को पहचानना है तो सबसे पहला पकड़ लो, बाद के वस्तुएं क्यों देख रहे हो। सही बात है। जो गुरु आपको लगे भी ये गुरु धारण कर रहे हैं, तो देखिए क्या वो मधुरता से कह रहे हैं या नहीं कह रहे। सही बात। वाणी कैसी, वाणी कैसी, बस इतना ही समझ लेंगे तो काफी है। सही। पर ये भी है ना कि आजकल मीठा तो हर कोई बोल रहा है। ये 2 शब्द हैं जी, मुंह में राम राम बगल में छुरी। 2 हैं वहां, मधुर भी है और विनोद भी है। मधुर बैन बाण होता है, जो बात को, सही बात को मधुरता से रख देंगे। बैन बाण है, यहाँ तीर, चुभने वाली बात रखेंगे लेकिन मिठाई के साथ। सही बात। देखिए आप कह रहे हैं कि मीठा तो सब भी बोल रहे हैं, लेकिन वो चुभने वाली बातें नहीं कहेंगे। सही बात है। देखिए आप कहीं सत्संग में बैठे हैं और गुरुजी केवल आपको जो अच्छी लगे वो कह रहे हैं। जैसे कथावाचक लोग आजकल कर रहे हैं कि जो गीत संगीत नाच गाना मनोरंजन संगत सुनना चाहती है वो बोलते हैं, उसके अलावा नहीं बोलते। देखो मीठा वो भी बोल रहे हैं, हंस वो भी रहे, विनोद, लेकिन बाण नहीं है, चुभा नहीं रहे। अब जो शब्द हृदय में चुभा ही नहीं, तो वो पार कैसे निकलेगा? पार नहीं हो पाएगा। जब वो पार नहीं निकलेगा तो भगवान की कथा भीतर पहुंचेगी कैसे? जब तक इंजेक्शन लगा ही नहीं तो दवाई बाहर रह जाएगी साहब। दवाई कैसे? तो सदगुरु के लक्षण है साहब, मधुर है बैन विनोद, उनकी वाणी चुभती हुई हो, मधुर हो और विनोदपूर्ण हो, हास्य रस होना चाहिए। ऐसे हास्य रस का अर्थ भाई चुटकुलों से नहीं लगाना है। सही बात। लेकिन कई संत हैं हंसमुख रहे, हंसमुख रहे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी इसमें। तो सामान्य ये रहे कि कोई भी एक आप सत्संग सुनना शुरू करो, गुरुजी अपने आप पकड़ लेंगे। हाँ, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारा सेंसर जब टाउं 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 करने लगता है ना कि हाँ अब इसे गुरु की जरूरत है, अब इसको मिलना चाहिए, वैसे घूमते रहो। लेकिन जब तक वो किसी गुरु के कनेक्शन में आएगा ना कि जब वो हाँ वो सेंसर और वो रिमोट एक दूसरे का कैच करेंगे, तब आके गुरुजी पकड़ लेते हैं आपको। बिल्कुल, गुरुजी अपने आप पकड़ लेंगे आपको। हाँ। आप छुप नहीं, आप
बनिए तो सही, बच ही नहीं सकते आप बनिए तो सही, आप शिष्य बनिए, गुरुजी पकड़ लेंगे, तुरंत पकड़ते हैं। अच्छा, एक वीडियो से शायद आप भटक जाएं, लेकिन गुरु पे ही क्वेश्चन है मेरा। कुछ लोग गुरु बोलते हैं, कुछ लोग सदगुरु बोलते हैं, तो क्या क्या चीज़ है ये, मतलब गुरु सदगुरु क्या? देखिए जी, गुरु और सदगुरु में कोई अंतर नहीं है। गुरु का अर्थ भी ये यही है कि राह दिखाने वाला, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले सके। सदगुरु का अर्थ भी यही है। जब हम सदगुरु लगाते हैं, शब्द सतगुरु लगाते हैं या सदगुरु लगाते हैं, तो सच्चाई के मार्ग पर, आम सामान्य भाषा में हम समझते हैं कि जिस प्रकार आपके टीचर हैं जो आपको गणित पढ़ा रहे हैं, वह भी आपके गुरु हैं, जो आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वह भी आपके गुरु हैं। वो सदगुरु नहीं है, वो आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे रहे। अच्छा, इतना ही अंतर समझिए। जो आपके गुरु हैं आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, परमात्मा से जुड़ने का मार्ग बता रहे हैं, वो सदगुरु हैं। जो आपको लौकिक ज्ञान दे रहे हैं, संसार का ज्ञान दे रहे हैं, वो आपके गुरु। अच्छा, अध्यात्म और लौकिक के में difference। इतना समझ सकते हैं। चलो, अच्छा लगा आपसे तीसरे सोपान के ऊपर बातें करके। कुछ और ऐड करना चाहेंगे? तीसरे सोपान पे ऐड नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार से जैसे बन पड़े, आप गुरु जी के चरणों की सेवा शुरू कीजिए। जब तक जीवन में गुरु जी के चरणों की सेवा नहीं उतरेगी, तब तक हम चौथे सोपान पर नहीं चढ़ पाएंगे। मतलब जब तक गुरु अपने खुश होके आपके उससे सेवा से आपको बड़े प्यार से दीक्षा मान लीजिए या आशीर्वाद नहीं देंगे, तब तक बेड़ा पार नहीं तब तक आप चौथे पे चढ़ ही नहीं पाओगे। हम ये एक हफ्ते का क्यों दे रहे हैं गैप? इसीलिए दे रहे हैं ना कि हमारे व्यूअर्स के पास एक सप्ताह रहे। सही बात है। एक सप्ताह रहे हम। एक सप्ताह में गुरु तो नहीं मिलेंगे, लेकिन देखिए, गुरु नहीं मिलेंगे तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि आप ढूंढिए ना। हाँ, अभी मत ढूंढिए, आप अपनी थ्योरी पूरी कीजिए। हाँ,